देख रहे हैं माय भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्नेहा तिवारी। माय भारत पर समय हो चुका है यूपी स्पेशल का। नजर डालते हैं उत्तराखंड की खास खबरों पर। ऋषिकेश पहुंचे हिमाचल के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उत्तराखंड के गढ़वाल कांग्रेस प्रभारी कुलदीप कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस साम दाम दंड भेद सभी अपनाने के लिए तैयार है। इसके लिए 132 साल पुरानी कांग्रेस को एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है। आपका धन्यवाद। और मुझे हाईकमांड ने, माननीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, श्री राहुल गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने यहाँ आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। और मेरी जो उनकी उम्मीदें हैं, उनकी उम्मीदें आप जानते ही हैं, यही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आए और उन उम्मीदों पर हम पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। और आने वाले चुनावों में हमारा जो टारगेट होगा, मछली की आंख की तरह हमारी एक ही टारगेट है कि आने वाले चुनावों में हमने कांग्रेस को सत्ता में लाना है। उसके लिए साम दाम दंड भेद वो भी करने पड़ेंगे, करेंगे। हमारी ड्यूटी है कि हमने यहाँ वर्करों को इकट्ठा करना है। कांग्रेस पार्टी बड़ी पुरानी पार्टी है, 130 साल पुरानी पार्टी है। अगर इसकी ताकत इकट्ठी हो जाए तो बड़े से बड़े दुश्मन को हम हरा देते हैं। हमने भारतीय जनता पार्टी को, जिसकी सरकार थी हिमाचल प्रदेश में अभी हाल में, और उनके जहां मंडी के क्षेत्र में एक भी कांग्रेस पार्टी का विधायक नहीं था और मुख्यमंत्री का जिला था, वहां से हमने भारतीय जनता पार्टी को उनकी सरकार होने के बावजूद हमने शिकस्त दी है। और एक विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त की है। ये एक नेशनल पार्टी की जमानत जब्त होना, और जो सत्ता में है वो केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की, जो कहते रहते हैं कि डबल इंजन है, ये डबल इंजन हमने फेल कर दिया। ना एक इंजन चला ना दूसरा चला। यहाँ भी उत्तराखंड में हम डबल इंजन को यहाँ शेड में लगा देंगे और नया इंजन कांग्रेस पार्टी का लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी की ऋषिकेश के रायवाला थाना क्षेत्र में साहब नगर में ग्राम समाज की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर प्लॉटिंग की जा रही है, जिसके खिलाफ लगातार ग्राम प्रधान ग्रामीणों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। बावजूद इसके अभी तक तहसील प्रशासन मामले का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। ऐसे में ग्राम प्रधान ने नायब तहसीलदार को एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा है और 2 दिनों में कार्यवाही नहीं होने पर तहसील में अनशन की चेतावनी दी है। सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जो ये मेरी ग्राम समाज की भूमि है खसर नंबर 8, इसमें माननीय न्यायालय हाईकोर्ट के द्वारा और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा प्रशासन ने इसमें 6 अक्टूबर 2020 को पंचायत के हैंडओवर करी थी, जिसमें कब्जे की भी पत्रावली बनी थी। और मेरे लिए एक तहसील प्रशासन मेरा सहयोग नहीं कर रहा कि कह रहा भूमि प्रबंधन समिति के अध्यक्ष जो है प्रधान होता है, और वो पत्रावली प्रधान के पास होनी चाहिए। ये तहसीलदार महोदय का जवाब है मेरे लिए। तो मुझे ये लगता है कि तहसील प्रशासन की मिली भगत से इसमें पूर्ण मेरी ग्राम समाज की भूमि को जो तहसील प्रशासन 2000 मैंने सबसे पहले लेटर दिया जून 2021 को, तो तब से तहसील प्रशासन मुझे गुमराह करता चला आ रहा है। और इसमें पूर्ण विश्वास है मुझे कि इसमें तहसील प्रशासन के कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, जिनकी नज़र के सामने अवैध प्लॉटिंग हो रही है और ग्राम समाज की भूमि पर हो रही है। तो बड़ा संगीन मामला है। और मैं आज जो हम तहसील प्रशासन को ज्ञापन दिया और हमारा जो धरना चल ही रहा है, अगर इसमें दो दिन में तहसील प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तो हम तहसील प्रशासन पर ही धरने में बैठेंगे और अनशन पर बैठेंगे। कितने बीघा जमीन का मामला है? पूरा जो है 5 बीघा जमीन का मामला है। आज जो है 5 गज नहीं ली जा रही और मेरी ग्राम समाज की भूमि जो है तहसील प्रशासन की आड़ में, ग्राम समाज की भूमि 5 बीघा जो है भूमाफिया आराम से चांदी काट रहे हैं। उसकी प्लॉटिंग हो चुकी है। मैंने प्रत्येक फोटोग्राफ भी दिए। भूमि प्रबंधन समिति की भी भूमि प्रबंधन समिति का प्रस्ताव भी दिया है तहसील को। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं तहसील प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को भी ज्ञापन दे रहा हूँ। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 1 दिवसीय हरिद्वार दौरे पर वासोचंदपुर गांव में श्री कृष्णायन गौशाले द्वारा आयोजित गोपाष्टमी कार्यक्रम में शिरकत की। इसके बाद सीएम धामी ने ज्वालापुर विधानसभा के मनुबास गांव में आयोजित किसान मेले में भी भाग लिया। इस दौरान उन्होंने ज्वालापुर विधानसभा में लगभग 100 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया।
इसके बाद उन्होंने एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसान हमारा अन्नदाता है, देश की उन्नति में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। किसान हमारा अन्नदाता है और किसान का इस देश की प्रगति में हर प्रकार से बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए इस प्रकार के हम लोग, चूँकि हमारा राज्य का उत्तराखंड का स्थापना महोत्सव मनाया जा रहा है, उस महोत्सव के क्रम में चूँकि हम लोग सभी जगह पर इस प्रकार के कार्यक्रम कर रहे हैं, जन संवाद कर रहे हैं, जन सुनवाई कर रहे हैं, सुनवाई के साथ साथ समस्याओं का समाधान, निराकरण, जो हमारा एक संतुष्टि का जो हमने मंत्र दिया है, उसी के आधार पर आज भी यहाँ पर भी करा है। यहाँ पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास भी किया है, लोकार्पण भी किया है और किसान भाइयों से संवाद भी। सर, गन्ना मूल्य को लेकर लगातार समर्थन, हाँ, वो हम जल्दी ही करने वाले हैं। हम जल्दी करेंगे। चमोली में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष और यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी ने जिले का दौरा किया। इस दौरान महिला मोर्चा की बैठक आयोजित कर केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। साथ ही आगामी चुनाव के लिए तैयार रहने के भी निर्देश दिए। भोपेश्वर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2022 को लेकर अपनी सरकार द्वारा महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण को लेकर चलाए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। आगे उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गाँव से चली थी और आज चमोली जिले में पहुंची हूँ। मुख्य जो मेरा इस समय विषय था कि हम लोग 22 के चुनाव के नज़दीक हैं और अपनी महिलाओं के बीच में, अपनी बहनों के बीच में जाकर एक बार फिर से नई ऊर्जा भर दी जाए ताकि हम सब दोबारा से ज़बरदस्त तरीके से 22 के चुनाव के लिए लगे। चमोली से माई भारत के लिए पुष्कर सिंह नेगी की रिपोर्ट। ऋषिकेश में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य यजेंद्र रमौला ने सत्ता में बैठे लोगों पर राजनीतिक हत्या करने का आरोप लगाया है। यजेंद्र रमौला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सत्ता में बैठे कुछ लोग उनकी लोकप्रियता को देख उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश में लगे हैं। जबरन बिना किसी ठोस कारण के उन पर मुकदमे किए जा रहे हैं। ऋषिकेश में कांग्रेस जनों ने यजेंद्र का संघर्ष करने के लिए समर्थन किया है। कांग्रेसियों ने एक स्वर में कहा कि भाजपा के झूठे मुकदमों से कांग्रेसी डरने वाले नहीं हैं। ऋषिकेश से माय भारत के लिए अमित कंडियाल की रिपोर्ट। इसके अंदर ये सब देखा जाता था कि भाजपा के लोग कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को झूठे आरोपों में जेल भेजने का कारण उन पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया था। अब ऋषिकेश, उत्तराखंड और ऋषिकेश में भी ये राजनीति शुरू हो गई है। मेरे पे अब ये तीसरा मुकदमा दर्ज कराया गया है पिछले 1 साल के अंदर। तो कहीं ना कहीं इसमें आयोग का भी गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि आयोग को स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को सुनकर फैसला लेना चाहिए था। लेकिन आयोग ने कहीं भी मेरा नाम नहीं लिखा, उसके बावजूद भी मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। इस पर भाजपा के नेताओं का और मैं तो सबसे ज़्यादा मेरा पूरा अंदेशा है कि क्षेत्रीय विधायक का इसमें बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इससे पूर्व भी उन्होंने मेरे पे एक ही काम के लिए 2 थानों में 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज कराए। तो कहीं ना कहीं भाजपा के लोग अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकते हैं, क्षेत्रीय विधायक अपनी राजनीतिक जमीन को खिसकते हुए देखते हैं, डर के मारे इस तरह के मुकदमे दर्ज कराने का काम कर रहे हैं। मैं बिल्कुल स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, जो लोग मेरे पर खंबे पर प्रचार सामग्री लगाने को लेकर मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, जो लोग मेरे पे झूठे मुकदमे दर्ज कराने कर सकते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं मेरे पे हमला भी कर सकते हैं, मेरी हत्या भी करवाने की साजिश रच सकते हैं, हत्या भी करवा सकते हैं। तो मैं कतई भी इन सब चीज़ों से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन स्पष्ट रूप से आपसे इसलिए भी कह रहा हूँ कि अगर मेरे साथ किसी भी तरह की कोई घटना होती है, क्योंकि इसमें बड़े बड़े अपराधी भी शामिल हैं, मेरे पे कोई घटना होती है तो इन सब के पीछे ये है और साजिशकर्ता ये लोग होंगे। धन्यवाद। वो तो अब कहाँ से रखना ही है, तो हम कभी बिठाते नहीं। कांग्रेस से हमसे कोई मतलब भी नहीं है, उनसे कोई दूर दूर तक कोई मतलब नहीं है। और आज से पहले भी कभी कोई मतलब, और शहर के लोगों ने भी दुत्कार के किनारे खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग अपने फायदे के लिए उनको अपने पास बिठाते हैं, अपनी कमाई के लिए अपने पास बिठाते हैं और दूसरे के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए हम जैसे लोगों, कार्यकर्ता कांग्रेस के लोगों के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए उनका इस्तेमाल करते हैं। हरिद्वार रोड पर नगर निगम के बाहर हाईवे के किनारे लगी सब्जी मंडी को फिर से हटाने के दौरान जमकर हंगामा हो गया। नगर निगम प्रशासन और सब्जी व्यापारियों के बीच जमकर बहसबाजी हुई। सब्जी व्यापारियों ने नगर निगम पर बार-बार जगह बदलकर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। करीब 1.5 घंटे तक चली बहस के दौरान मौके पर व्यापारी नेता भी पहुंचे। सभी ने नगर निगम की अचानक से कार्यवाही करने पर विरोध किया है। काफी गहमा-गहमी के बाद आखिरकार नगर निगम प्रशासन ने सब्जी व्यापारियों को चंद्रभागा नदी किनारे एक संस्था की जमीन पर दुकानें लगाने की अनुमति पत्र जारी किया, जिसका सब्जी व्यापारियों ने जाने से इनकार कर दिया।
फिलहाल सभी सब्जी व्यापारी बिना अनुमति के ही जीवनी माई मार्ग स्थित पुराने स्थानों पर दुकानें लगाकर बैठ गए हैं। सब्जी व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें अपने जगहों से उजाड़ने की कोशिश की गई तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। निगम द्वारा कोई मंडी नहीं है। यहाँ जो सड़क है NH की सड़क है, यहाँ पे कोई सब्जी मंडी नहीं थी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे नेशनल हाईवे की चौड़ीकरण हो रहा है, तो NH विभाग ने नगर निगम को पत्र लिखा है कि भाई यहाँ पे बाहर काफ़ी जनसंख्या में लोग हैं, इनको कहीं मतलब और जगह भेजा जाए। तो नगर आयुक्त महोदय द्वारा और हमारे जो श्री भरत मंदिर महाराज के माध्यम से सहमति पत्र बना कि जब तक फल विक्रेताओं के लिए कहीं और जगह शिफ्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ नेशनल हाईवे का काम होना है, तब तक आप ये करें कि भरत मंदिर की जगह है वहाँ पे चंद्रभागा के पास में, जो कि मतलब खसरा खतौनी में उसके भरत मंदिर महाराज के नाम से दर्ज है। तो वहाँ से सहमति पत्र आने के फलस्वरूप नगर आयुक्त महोदय ने ये दिशा निर्देश दिए है कि जो बाहर जो फल लगा रहे हैं और सड़क जो है चौड़ीकरण में बाधा हो रही है, इनको भरत मंदिर के जो जगह दी गई है कुछ समय के लिए वहाँ शिफ्ट कराया जाए। तो हमने यहाँ पे इन लोगों से भी यही अनुरोध किया कि भाई आप यहाँ से खाली करके आप जो भरत मंदिर महाराज ने जो जगह दी निगम को कुछ दिनों के लिए, आप लोग वहाँ चले जाएं। ये हमारी इनसे बात हुई और हमने इनसे जो हटाए हैं, ये उद्देश्य से हटाए कि आप वहाँ चले जाएं। वहाँ के अनुसार सर ये वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ पे आप शिफ्ट कर रहे हैं। अब ये पुरानी जहाँ पर लगती थी मंडी जिन्हें माई रोड पे वहीं जा रहे हैं। ऐसा है, हमने कोई ऐसा आदेश नहीं है हमारा कि आप यहाँ हट के जीवन मार्ग पे चले जाओ। हमारा कोई इसके लिए उद्देश्य नहीं है, हमारा कोई ऑर्डर है। अगर कोई अपनी मनमर्जी से जा रहा है तो उनकी जिम्मेदारी, ये हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है। हरिद्वार से माय भारत के लिए प्रवेश राय की रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों को लेकर। उत्तराखंड की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे पेज को फॉलो करें और देखते रहें माय भारत।